हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस यूट्यूब चैनल ईपीएस क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं अलंकार की। तो देखिए, अलंकार जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्थालंकार। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं जिस अलंकार पर प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज उपमा अलंकार की। आज हम बात करेंगे। तो हम इस वीडियो में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये जो तीनों अलंकार हैं हमारे प्रत्येक वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में उदाहरण सहित पूछे जाते हैं या उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ज़्यादातर परिभाषा ही पूछते हैं कि रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, या उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, या उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उपमा अलंकार की। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। उपमा अलंकार जो होता है हमारा, जहाँ किसी एक वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरे विशेष वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे क्या, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, यानी कि राधा के पैर की तुलना हम गुलाब के फूल से कर रहे हैं, ठीक है। या मुख तुम्हारा चंद्र की तरह है, या चंद्र जैसा मुख तेरा, यानी कि चंद्र जैसा मुख तेरा, यानी कि किसी के चेहरे की तुलना हम लोग चंद्रमा से कर रहे हैं, चंद्र से कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ समान गुणधर्म के आधार पर किया जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो आइए चलते हैं हम स्क्रीन पे। तो देखिए क्या लिखा हुआ, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु, यानी कि एक वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ उनके समान गुणधर्म के आधार पर उन दोनों की आपस में क्या किया जाए, तुलना किया जाए या समानता बताई जाए, यानी कि उस दोनों वस्तुओं की आपस में तुलना की जाए या समानता बताई जाए तो वहाँ क्या होगा, हमारा उपमा अलंकार होता है। तो बहुत ही आसान है लिखना बोर्ड के परीक्षा में इक्वेशन, और उदाहरण भी बहुत ही आसान है हमारा। देखिए, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। तो यहाँ राधा के चरण की तुलना, यानी कि राधा के पैर की तुलना, राधा के चरण की तुलना हम किससे कर रहे हैं, गुलाब से कर रहे हैं। यानी कि यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसीलिए यहाँ उपमा अलंकार है। यानी कि बहुत ही सिंपल है, एक बार और आप लोग, कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ समान गुणधर्म के आधार पर एक दूसरे से तुलना की जाए या समानता बताई जाए तो यहाँ उपमा अलंकार होता है। तो फिर हम बात करेंगे इस उपमा अलंकार के बाद रूपक अलंकार की। तो देखिए, रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार क्या है हमारा, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए उदाहरण इसका, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, चरण कमल बंदो हरिराई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। तो ये तीनों हमारे उदाहरण हैं रूपक अलंकार के, और रूपक अलंकार का परिभाषा भी बहुत ही आसान है। देखिए एक बार और मैं रिपीट कर दूं आपको, जहाँ उपमेय में उपमान का क्या किया जाए, भेद रहित आरोप किया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ उपमा अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है। आप